जल जीवन मिशन की पाइप्स निरंतर चोरी होने की घटनाएं जनपद चित्रकूट में भी सामने आ रही थी और अन्य जनपदों में भी की जा रही है। तो इसमें एक विशेष उपलब्धि के तहत हमने अंतर्राज्य गिरोह जो इन पाइप्स को चुरा रहा है और फिर एक बहुत बड़ी कंपनी को बेच रहा है जो कि आगे इनको बेच रही है, उसका पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त हुई है। और इसमें थाना रैपुरा की पुलिस, हमारे 2 सीओ लाइन्स श्रीमती निष्ठा उपाध्याय एवं सीओ नगर हर्ष पांडे के नेतृत्व में कल एसओजी क्राइम ब्रांच एवं रैपुरा थाने की संयुक्त टीम ने दबिश दी है एक फैक्ट्री पे जिसका नाम डिलाइट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड है, जो कानपुर देहात में स्थित है। और उसी के माध्यम से ये एक बड़ा खुलासा हम करने में सक्षम है। तो ये जो मोडस ऑपरेंडी है, यही आप जान रहे हैं कि जल जीवन मिशन एक बहुत महत्वाकांक्षी नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर जहां पानी की किल्लत है वहां पर घर घर नल से पानी पहुंचाने का एक सपना है और इस पर निरंतर कार्य भी हो रहा है और प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से इसको मॉनिटर करते हैं। जनपद चित्रकूट में इसका एक बेनिफिशियरी जनपद है जिसमें व्यापक स्तर पर इस पर काम हो रहा है और उससे संबंधित डीआई पाइप जगह जगह पर हाईवे के किनारे पड़ी हुई हैं जो कि गांवों में लग रही हैं। तो एक बहुत बड़ा अंतर्राज्य गिरोह है जो निरंतर विभिन्न ट्रक से आके रात में पाइप चुरा के ले जा रहा है। और कानपुर देहात में स्थित डिलाइट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड जो कि स्वयं प्लास्टिक पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उन्होंने एक भाग अपने फैक्ट्री में कारखाना एक किस्म का बना रखा है जहां पे वो ये डीआई पाइप्स प्राप्त कर रहे हैं। और पाइप का वो हिस्सा जिसपे जल जीवन मिशन की ब्रांडिंग हुई होती है उसको काट के अलग कर देते हैं और अपने फ्लैंच जोड़ देते हैं और उसके बाद अपना मार्का उस पे लगा के उनको आगे बेच रहे हैं। और जो सबसे उल्लेखनीय बात ये है वो इसको जो पाइप्स ब्रांड न्यू पाइप्स जो ये यहाँ से चुरा रहे हैं उनको स्क्रैप के भाव पे 30 रुपए किलो खरीद के 110 रुपए किलो के भाव पे नई पाइप्स के रूप में आगे बेच रहे हैं। और एक और विशेष बात यह है कि ये पाइप्स एक बहुत हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग है जो सिर्फ 3 ही मुख्य कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जिसमें टाटा स्टील, जिंदल एवं इलेक्ट्रो स्टील शामिल है। और ये किसी भी इस प्रकार की लोकल कंपनी के बनाने के बस की बात नहीं है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का मुनाफा उनको प्राप्त हो रहा है जब वो इन पाइप्स को चुरा के स्क्रैप के भाव में खरीद रहे हैं और फिर रीब्रांडिंग करके उनको मार्केट वैल्यू पे बेच रहे हैं। पाइप की कितनी क्वांटिटी, कितना वेट होगा? इनकी क्वांटिटी तो जो बरामद की गई है, पूर्व में चित्रकूट पुलिस द्वारा 200 पाइप्स पूर्व में बरामद की गई है एवं अब जो कारखाना हमारे द्वारा सील कर दिया गया है उस फैक्ट्री का, उसमें 104 डीआई पाइप्स बरामद की गई। लागत इनकी लगभग लागत होगी 15 से 20 लाख रुपए। और जो गिरोह अभी हमने जिसको पाया है, खासकर जो चोरी का मुख्य काम कर रहे हैं, उनमें एक जो मुख्य अभियुक्त है विकास, जिसकी पिछले सप्ताह पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई है, उसके बैंक में 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इस प्रकार के बड़े ट्रांसफर डिलाइट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए। जब इस फैक्ट्री पे दबिश दी गई और उनके सभी कैश वाउचर्स एवं अन्य कागजी दस्तावेज चेक किए गए तो ये भी सामने आया कि बिहार एवं झारखंड में स्थित 2 शेल कंपनियां जो कि हाल ही में फरवरी 2022 में गठित हुई हैं, वो उनके लिए झूठे जीएसटी इनवॉइसेस तैयार कर रही हैं, जिनको दिखा के वो जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इनकी जब पुष्टि की गई तो जीएसटी नंबर्स फॉल्स हैं और ये जितने कागजी दस्तावेज तैयार किए गए हैं ये सभी नकली हैं। तो अब इसी विवेचना के क्रम में अब हम यही प्रयासरत हैं कि ये जो शेल कंपनियां इनसे जुड़ी हुई हैं, जो इस पूरे ऑपरेशन को सहयोग दे रही हैं, हम उनका भी खुलासा करें। हम उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी शीघ्र तो इसमें जो कंपनी के लोग भी शामिल है क्या? जो जी कंपनी, हम कंपनी के मालिक ब्रिजलाल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं इस कारखाने के जो सुपरवाइजर थे अमन नाम के हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया। दूसरा ये यहाँ पर जो उनमें से कितने लोग गिरफ्तार? 4 लोग हैं अभी तक जो हम चोरी में गिरफ्तार कर चुके हैं। ये पूर्व में सोनभद्र में भी गिरफ्तार हुए हैं। ये एक अंतर्राज्य गिरोह है और इनसे जो पूछताछ हुई है उसके अनुसार ये मिर्जापुर, चंदौली, बनारस, सोनभद्र, चित्रकूट इन सभी जनपदों में सक्रिय है और निरंतर यहाँ से पाइप चुरा रहे हैं। जो यहाँ पर जल जीवन मिशन में काम कर रही है कंपनी का, उसके लोग भी कर्मचारी काम शामिल है? अभी उसकी ना हम पुष्टि करने के लिए में सक्षम है और ना ही उससे इनकार किया जा सकता है, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी से ये गैंग आ रहा है और निरंतर चोरी कर रहा है तो किसी इनसाइडर की संलिप्तता से पूर्णतः इनकार नहीं किया जा सकता। ये भी अभी विवेचना का विषय है और यदि इसमें
आगे कुछ बात स्पष्ट होती है तो आप मीडिया से साझा की जाएगी। यहाँ पर पहुँचने में तो आपको यहाँ लोकल के लोगों से कुछ मदद मिली कि क्या? जी, सबसे उल्लेखनीय चीज ये है कि जो सबसे पहले हम बड़ी बरामदगी कर सके थे और जो 2 जिनकी गिरफ्तारी हुई वो एक आम नागरिक की सूचना पे ही पुलिस ने वो ट्रक की बरामदगी की थी, जहां से चोरी हो रही थी। रेपुरा थाना क्षेत्र में उससे सटा हुआ एक किसी का घर था। पूर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई भी गई थी। उनके द्वारा पुलिस को तत्काल सूचना दी गई थी कि कोई ये पाइप चुरा के ले जा रहा है और फिर एसओ रेपुरा की ये बहुत उपलब्धि रही कि तुरंत उस घटना का संज्ञान लेते हुए उन्होंने उस ट्रक का पीछा किया और पुलिस के पीछा करने से आखिर में वो लोग घबरा के हाईवे के किनारे उन्होंने ट्रक को रोका। हमने अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया, ट्रक को भी बरामद किया और उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी और पूछताछ से ही हम आगे की कड़ी जोड़ पाए और आज तक इस उपलब्धि तक पहुंचे। इन दोनों मामलों में पुलिस की जो टीम रही उसको कोई रिवॉर्ड वगैरह? जी, उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। हमारी जो थाना रेपुरा की टीम है उनके द्वारा बेहतरीन कार्य किया गया है। उसके बाद सर्वेलेंस और एसओजी टीम के द्वारा बेहतरीन कार्य किया गया है क्योंकि इन अभियुक्तों के तक पहुंचना इजी नहीं था जो चोरी करने वाले थे। इन्होंने जितने भी अपने पहचान पत्र और मोबाइल फोन दिए हुए हैं वो सभी गलत नंबर से हैं, तो गलत नामों से हैं। तो बहुत मेहनत से भी पार्टीज पे काम करने के बाद हमने इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और जितना ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है और एक किस्म से जल एक इसेंशियल कमोडिटी है जो आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए सरकार इतनी प्रयासरत है और इस तरह के प्रोजेक्ट में चोरी करने और इस तरह एक संयोजित गिरोह चलाने के दृष्टिगत जल्द ही हम इनके विरुद्ध गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई करेंगे। इनकी लागत क्या है मैडम जो यहाँ पाइप चोरी हुई है इसकी क्या लागत होगी पाइपों की? देखिए, पाइप्स की बहुत लागत है और ये बहुत लंबे समय से खरीद रहे हैं। हमने तो जो अभी तक खुलासा किया डिलाइट एंटरप्राइजेज जो चित्रकूट से माल लिया था, अभी तक हमारा जो एक रफ अनुमान है सिर्फ उसी का है, लेकिन एक बहुत बड़ी संभावना है कि ये अन्य जनपदों से अन्य गैंगों से भी खरीद रहे थे। तो ये जैसे जैसे हम इनका एक फाइनेंशियल ऑडिट कराएंगे और जितने भी हम इनके डॉक्यूमेंट सीज करके लाए हैं उनका गहनता से परिशीलन होगा तो इसका और अच्छा बेहतर अनुमान हमें हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो प्रथम दृश्य जितनी पाइप्स वहां पे पाई गई उससे ऐसा लग रहा है कि आसानी से 20 से 25 लाख का माल जांच में और भी कंपनियों के जिक्र होने वाले हैं कुछ जांच चल रही है? जी हाँ, जो अभी प्रथम दृश्य पूछताछ की गई है मौके पे ही वहां पे जो एम्प्लॉइज थे कंपनी के, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अन्य भी कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो विभिन्न टाइप्स के पाइप बनाती हैं लेकिन उसके साथ साथ इस आपराधिक गतिविधि में भी संलिप्त हो गई है क्योंकि ये इतना हाई क्वालिटी हाई डिमांड मटीरियल है। तो इस प्रकार की यदि अन्य भी कोई कंपनीज हैं जो ये खरीद रही हैं और आगे बेच रही हैं फुल प्राइस पे, उनका भी खुलासा करने का हम प्रयास करें।